अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, ये देखिए, ये मेरे हाथ में क्या है। ये पॉपकॉर्न का एक पैकेट है। अब ये पॉपकॉर्न कौन से हैं? ये वो वाले पॉपकॉर्न हैं जो आप घर पे खुद बनाते हैं। यानी इसमें से पैकेट निकालेंगे और इसको माइक्रोवेव ओवन में 3 मिनट में गर्म करेंगे और आपके पॉपकॉर्न तैयार हो जाएंगे। ये वो वाले पॉपकॉर्न हैं। हम इसको देखते हैं कि क्या ये जो पॉपकॉर्न हैं ये हमारी सेहत के लिए ठीक हैं या नहीं हैं। क्या हमारे बच्चे सेहत बख्श ग़िज़ा खा रहे हैं या हम नादानिस्तगी में उन्हें कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब पहली चीज़ तो यही है कि माइक्रोवेव कर्नल पॉप हैं, पॉपकॉर्न हैं। वो कहते हैं कि हॉट एंड फ्रेश हैं और इन 3 मिनट्स में बन जाएंगे। माइक्रोवेव है, इंग्लिश, और ऊपर बटर, ये ऊपर मक्खन भी बना हुआ है, नीचे पॉपकॉर्न है। यहाँ तक आपने देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। हमने इसको खोलना है। खोलेंगे और ये इसका रैपर हम संभाल के रखते हैं। अभी हम इस पर बात करेंगे जी। अंदर से ये एक पैकेट निकला। अब ये जो पैकेट है इस पे ये पॉपकॉर्न लिखा हुआ है और उन्होंने लिखा हुआ है कि दिस साइड डाउन, रिमूव, ओवर रैप, अनफोल्ड बैग, कि यहाँ से आपने खोलना है, ये वाली साइड नीचे रखनी है, उसके बाद इसको ओवन में गर्म करना है 3 मिनट के लिए और फिर यहाँ से आपने खोलना है। ये उन्होंने लिख दिया है। बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने क्या क्या करना है। अब हम इसको ले जाते हैं और इसको थोड़ी देर 3 मिनट के लिए ओवन में रखते हैं और फिर लेके आते हैं और फिर आपको कुछ दिखाते हैं। नाज़रीन, अब ये देखिए, ये वो वाला पैकेट है जो थोड़ी देर पहले बिल्कुल फ्लैट था। अब ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ है और गर्म। अब आप इसको देखें कि जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी उसके मुताबिक बना के मैं ले आया हूँ। फूला हुआ है, इसके अंदर पॉपकॉर्न तैयार हो गए हैं। यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये स्पॉट्स, ये आप देख रहे हैं, ये जो स्पॉट्स, ये किस चीज़ के हैं? ये ऑयल के हैं। अब ये जो ऑयल है इसके अंदर जो पॉपकॉर्न है उन पे ये ऑयल लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये पॉपकॉर्न तैयार हुए हैं। अब वो ऑयल जो है वो इस पेपर के बाहर क्यों नहीं आ रहा? इस वजह से नहीं आ रहा कि इस पेपर के मसाम बंद किए हुए हैं, इसके ऊपर एक कोटिंग की हुई है। उस कोटिंग की वजह से ये ऑयल जो है वहां से नहीं आ रहा। इधर चूंकि जोड़ था, उस जोड़ में से प्रेशर से वो थोड़ा सा बाहर आ गया है। अदरवाइज यहां पेपर में से वो बिल्कुल बाहर नहीं आ सका। बाहर से ये पेपर आप देखें कि बिल्कुल आपको ड्राई नजर आ रहा है, खुश्क। ये नुक्ते की चीज है। वो क्या है? वो ये है, उस वक्त तक थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। ये जो इस पेपर के मसाम बंद किए हैं, ये किस चीज से किए हैं? ये किए हैं परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड, एक केमिकल है जिसकी एक तय लगाई गई है, इसको ग्लेज किया गया है, जिसकी वजह से इस कागज के मसाम बंद हो गए हैं और वहां से ऑयल दूसरी साइड पे नहीं जा सकता। उसको कहते हैं परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड। आपने करना क्या है? आपने गूगल पर परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड लिखना है और उसके इस्तेमाल देखने हैं। तो आप हैरान होंगे कि ये परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड क्या चीज है। तो पता चलेगा कि जो फायर फाइटिंग मटेरियल है उसमें परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। जो मैट्रेस बनते हैं, हमारा फोम बनता है, गद्दे, उसमें परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है।
जो सोफे बनते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके जो ट्रैक सूट होते हैं जो ब्रीदिंग करते हैं, जो कॉटन के नहीं होते हैं लेकिन वो ब्रीद करते हैं, वो जो ट्रैक सूट है उनके अंदर भी ये परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेल पॉलिश में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जो रेन कोट्स हैं, जो हम कोट पहन लेते हैं जिसकी वजह से ऊपर से बारिश होती रहती है, अंदर से हमारे कपड़े भीगते नहीं हैं, तो उसमें भी परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। मजीद नैरो डाउन करें तो जो छतरी है देखने में एक कपड़ा होता है लेकिन उसी तरह का उसको वाटरप्रूफ किससे किया जाता है? परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड से। यानी अब आपको समझ आएगी कि उस कपड़े के ऊपर अगर परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड की लेयर लगा दी जाए, कोटिंग कर दी जाए, तो ये वाटरप्रूफ हो जाएगा, इसमें से पानी बाहर से छलक के चला जाएगा, अंदर नहीं आएगा। तो वही चीज अगर कागज के ऊपर लगा दी जाए तो वो उसमें से भी मॉइस्चर को और नमी को, ऑयल को बाहर नहीं जाने देगी, उसकी लाइफ बढ़ा देगी। तो अब समझ के आई, समझ ये आई कि ये असल में नॉन फूड ग्रेड आइटम है। और जर्मनी में एक रिसर्च हुई तो पता चला कि ये जो नॉन फूड ग्रेड आइटम है ये हमारे खानों में इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ के ये जो पॉपकॉर्न है इसमें इस्तेमाल होती है। उसके बाद ये जो हमारे फ्राइज के पैक होते हैं, फ्रेंच फ्राइज हम लेते हैं मुख्तलिफ फास्ट फूड से, तो वो जो पैक होता है उसके अंदर फ्राइज होते हैं जो डीप फ्राई होते हैं, लेकिन उसमें से ऑयल बाहर नहीं जा रहा होता, उसके अंदर भी परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड की कोटिंग होती है। अब आप हैरान होंगे कि होती है तो क्या हो गया? तो बात यह है कि इस परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड को आपने इजी नहीं लेना, मामूली शय नहीं समझना। आज तक इधर किसी ने तवज्जो नहीं दी, पाकिस्तान में किसी फूड अथॉरिटी ने नहीं इधर सोचा, इधर तवज्जो नहीं दी है। हमारी फूड अथॉरिटीज फूड में जो अज्जा पाए जाते हैं उस पर तो तवज्जो देती हैं, लेकिन जो पैकेजिंग मटेरियल है उसके फूड ग्रेड होने के बारे में और उसमें क्या अज्जा पाए जाते हैं उधर अभी उन्होंने सोचा नहीं है शायद, जिसकी वजह से ये अभी तक बचे हुए हैं। कि ये जो परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड है ये हमारे लिवर के फंक्शन को मुतासर करता है, यानी हमारे जिगर के जो अफाल है उन पर बुरी तरह असरअंदाज होता है। ये हमारे लबलबे को, पैंक्रियाज को नुकसान देता है। फिर हमारे जो बच्चे हैं, जो मां के पेट में जिनकी परवरिश हो रही होती है, ये उनकी ग्रोथ को मुतासर करता है। इसकी वजह से अब ये इस हद तक नुकसानदेह है, तो इसको आप देखने में ये जो, अब हम इसको खोलते हैं, अब ये देखिए कि ये आपके सामने बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही खूबसूरत, खिले खिले से फूलों की तरह खिले हुए पॉपकॉर्न बन गए हैं, जिसको अवाम की अक्सरियत ये समझती है कि ये सेहत बख्श है, ये नुकसानदेह नहीं है। और यकीनन ये नुकसानदेह नहीं है कि अगर ये इस तरह के केमिकल के साथ ना टकराए हो तो फिर तो नुकसानदेह नहीं है। जब ये इस तरह के केमिकल के साथ टकराएंगे तो फिर ये फायदेमंद नहीं है। ये देखें, हम इसको खोलते हैं, आपको अब मेरी बात की समझ आ जाएगी। ये देखें, ये अंदर से आपको इस बैग की हालत नजर आ रही है, इस कागज की अंदर किस हद तक चिकनाहट मौजूद है। जो अंदर इस हद तक ये चिकनाहट मौजूद है तो ये बाहर क्यों नहीं आ रही? आम कागज में इससे कई गुना कम चिकनाहट भी हो तो वो सारा जो पैक है, जो कागज है, वो तो गल जाएगा। लेकिन ये इस वजह से नहीं गल रहा कि इसके अंदर
परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड की कोटिंग हुई हुई थी। ये वो केमिकल है जो इन पॉपकॉर्न्स को सेहत के लिए नुकसानदेह तरीन शय बना देता है। तो खुदारा इसकी बजाय आप अपने बच्चों को डीप फ्राई किए हुए समोसे खिला दें, और कम से कम उनमें इस तरह के मुज़र सेहत केमिकल्स तो नहीं है। आप और कोई शय खिला दें, लेकिन ऐसे केमिकल से बचा लें अपने बच्चों को। हम तो इसको सेहत बख्श शय समझकर आंखें बंद करके खाते रहते हैं और मुतमिन होते हैं कि ये फायदा दे रही है। तो अब आगे आ जाएं। लेबल, मैंने आपको बताया था कि लेबल पे लिखा हुआ था इंग्लिश बटर, ऊपर मक्खन की तस्वीर भी बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। अब बैक साइड पर जहां ये न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं, उधर नीचे आपने इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कर्नल पॉप के पॉपिंग कॉर्न है, इसमें पाम ऑयल है, इसमें सॉल्ट है, इसमें नेचुरल एंड आइडेंटिकल फ्लेवर्स हैं, और इसमें परमिटेड फूड कलर्स हैं। बस, मक्खन कहीं नहीं है। जो लोग ये समझ के अपने बच्चों को ये पॉपकॉर्न खिलाते हैं कि ये बहुत फायदा दे रहे हैं, इसमें मक्खन में बने हुए हैं, तो वो अगर इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी कि मक्खन सिर्फ लेबल पर मौजूद है, पॉपकॉर्न में मौजूद नहीं है। पॉपकॉर्न में सिर्फ उसका फ्लेवर है, उसका एरोमा है कि आप उसे सूंघेंगे, वाह मक्खन खालस, बहुत अच्छी चीज, लेकिन सिर्फ नाम की हद तक। ना ही मक्खन की अफादियत और जो पॉपकॉर्न की अपनी अफादियत थी, वो इस केमिकल ने सत्यानाश कर दी और आपके बच्चों की सेहत का भी सत्यानाश कर दिया। के साथ ही आज के इस वीलॉग अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।